तो प्रगति ने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई लगातार इसमें की गई है और कैसे कड़ियां यहां पर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ सीबीआई इस पर पूरी तरीके से एक्शन में, बिहार से लेकर गुजरात तक लगातार कार्रवाई हो रही है। बेउर जेल भी जो है आज पहुंची है सीबीआई की टीम, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सियासत भी इस पर लेकर जमकर हो गई है। विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर, और नीट पेपर को लेकर जो जाल है, आखिर जो पूरा नेक्सस है वो कहां तक फैला हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले को जब से सीबीआई ने अपने जिम्मे लिया, तब से इस मामले के कई और किरदार सामने आ चुके हैं। उस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है, जिनका हाथ लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में रहा। सीबीआई इस वक्त अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए ये सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि इस मामले का एक भी किरदार पर्दे के पीछे नहीं होना चाहिए। गुजरात के गोधरा में हुई अनियमितताओं में शामिल रहने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 से 4 आरोपियों को कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी तुषार भट्ट, विभोर आनंद, आरिफ बोरा और पुरुषोत्तम शर्मा से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते। अब सीबीआई ने अपनी रिमांड कॉपी में गोधरा सेंटर लीक मामले में अंतर्राज्यीय रैकेट के शामिल होने का शक जताया है और कहा है कि रैकेट में शामिल दूसरे राज्यों के लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कैंडिडेट्स को गुजराती भाषा चुनने के लिए कहा गया और साथ ही छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म में लोकल एड्रेस गोधरा और बड़ोदरा भरने को कहा गया। सीबीआई ने नीट मामले में साजिश का पता लगाने के लिए देश भर में अब तक 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। मामले के आरोपियों का अन्य राज्यों के कनेक्शन की जांच करने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी बताया है। हजारीबाग के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिनके कंधों पर छात्रों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी थी, वही उनके भविष्य को अंधकार में झोंकने में जुटे हुए हैं। पेपर लीक मामले में एक पत्रकार भी गिरफ्तार। सीबीआई गिरफ्त में पत्रकार जमालुद्दीन हजारीबाग से गिरफ्तार। प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल के संपर्क में था जमालुद्दीन। प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल 5 दिन की रिमांड पर। सीबीआई की एंट्री के बाद इन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे। लगातार एक्शन के बाद हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। प्रिंसिपल एहसान उल हल की कॉल डिटेल खंगालने पर पत्रकार जमालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, जिसका सीधा कनेक्शन पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जब से सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर लिया है, उसके बाद लगातार सीबीआई एक्शन में। एक तरफ सीबीआई अलग अलग टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जगह जगह मुआयना कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग टीम जो है उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो इस मामले में संदेह के घेरे में। सीबीआई ने अब तक इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी पटना से हुई, जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग से हुई। पहले ही सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन 2 लोगों को सीबीआई दफ्तर में लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई, उनको अब रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ करने वाली है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई अलग अलग टीमों पर मुआयना कर रही है। कई टीमें बनाकर सीबीआई किंगपिन तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो इस कड़ी में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुए थे। इसी के साथ रिपब्लिक भारत की टीम ने सच की पड़ताल करने के लिए पत्रकार के घर जाकर उसके भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बता दें, पत्रकार के भाई सलालुद्दीन से भी शुक्रवार को सीबीआई ने पूछताछ की थी। सलाउद्दीन वगैरह को क्या अरेस्ट किया गया है? मैं सलाउद्दीन को पता होगा। जमालुद्दीन को क्या सीबीआई ने अरेस्ट किया है? ये तो आप पेपर में जो देख रहे हैं बस नहीं बता। तो मतलब क्या कुछ लिखा, अगर आप बात करें हमसे? नहीं बात करता, क्योंकि सीबीआई ने बोला है कि उनको अरेस्ट कर लिया, प्रिंसिपल के साथ लेकर रहे हो। एक चीज तो बता दीजिए, प्रिंसिपल के साथ क्या आपकी पुरानी दोस्ती है कुछ इस तरीके से? कुछ भी नहीं बता। सीबीआई वाले ने मना। अच्छा उसको जो बीपीएससी घोटाला था उसको लेकर भी आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे थे? कुछ भी नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि पेपर लीक के तार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इस बीमारी ने अपने पांव झारखंड से लेकर गुजरात तक फैला रखे हैं।
गुजरात में 7 जगहों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तलाशी उन लोगों के ठिकानों पर चल रही है जिन पर साजिश का हिस्सा होने का शक है। इनमें गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद शामिल है। इधर लातूर में सीबीआई का एक्शन मोड जारी है। लातूर के एक और आरोपी की गिरफ्तारी में कामयाबी हासिल हुई है। सीबीआई ने आरोपी गंगाधर को उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार किया है। लातूर पुलिस ने गंगाधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया था। नीट पेपर लीक मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसकी आंच एक के बाद एक कई राज्य को अपनी जद में ले रही है। गुजरात के बाद अब इसमें यूपी का नाम भी जुड़ गया है। बिहार में गिरफ्तार एक आरोपी ने एनडीए के सहयोगी दल के एक विधायक का नाम लिया है और वो है सुभाषपा विधायक बेदीराम। जैसे ही ओपी राजभर की पार्टी का पेपर लीक में नाम सामने आया, वैसे ही यूपी की सियासत में उबाल आते देर नहीं लगी। जिस नीट पेपर लीक विवाद ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, उसमें सुभाषपा के विधायक का नाम जुड़ने पर विपक्ष हमलावर है, तो बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है, इसका भी खुलासा होता जा रहा है। सीबीआई की कार्रवाई बता रही है कि जल्द ही मास्टरमाइंड संजीव मुखिया भी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।